फ्रेंड्स, मेरी बड़े बेटे के दोस्त के घर पर मुनगा का पेड़ लगा हुआ था। वहां से मैंने मुनगा की पत्तियों को मंगवा लिया। मुनगा की पत्तियों को डंठल सहित मंगवाया था। उसे मैंने अच्छे से धोकर साफ करके और कॉटन के कपड़े पर फैलाकर सुखा दिया। उसके बाद पत्ते हटाकर और भी सुखा लिया। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लग रहा है। इसे मैंने माइक्रो में भून लिया 6 से 7 मिनट। दूसरे बैच में थोड़ा सा कम टाइम लगता है। इस तरह हाथ से हम रगड़ रहे हैं तो बहुत ही जल्दी इसका पाउडर बन जा रहा है और एकदम इसका कलर बिल्कुल ग्रीन दिख रहा है। हम इस तरह बहुत सारा पाउडर बनाकर रख सकते हैं, और या तो आप इस तरह पत्तियां भूंज कर रख लें और इन्हें कई चीजों में आप यूज कर सकते हैं। पराठे में आटा गूंथते समय डालें, दाल में डालें या सब्जियों में डालें। आज तो मैं इसके लड्डू बनाने वाली हूँ। मैंने कढ़ाई गर्म कर ली और एक छोटी कटोरी भरकर पिस्ते को सबसे पहले हम भून लेंगे। पिस्ते का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, खुशबू भी आ रही है इसमें। हम इसमें डालेंगे एक बड़ी कटोरी भर के फूटे चने। इसका मैंने छिलका उतार दिया। मार्केट में छिलका निकले हुए चने भी मिलते हैं, मैंने इसे घर पर ही निकाल लिया था। दोनों चीजों को 5-6 मिनट भून लेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। चने भुने हुए, इसे हमें ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। हमने इसे अच्छे से भून लिया। आइए इन्हें हम थाली में निकाल रहे हैं। इसे रखेंगे हम साइड में, और जो हमने मुनगा की पत्तियों को भूंज कर रखा है वो इसमें एक कटोरी भरकर हम इसमें डाल देंगे। इन्हें मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। आइए अब आगे का प्रोसेस करेंगे। यहां पर मैंने 1 कटोरी घी लिया है। इसे हम आवश्यकता अनुसार यूज करने वाले हैं। अभी सिर्फ हम 2 चम्मच घी गरम करेंगे और इसमें 1 कटोरी, छोटी कटोरी भरकर काजू और बादाम को हमने लिया है। ड्राई फ्रूट्स को हम भून लेंगे। कटे हुए ड्राई फ्रूट से क्रंच अच्छा आता है लड्डुओं में, इसलिए मैं कटे हुए डाल रहे हैं। छोटा आधा कटोरी किशमिश है, इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। तीनों ड्राई फ्रूट्स को हमने अच्छे से भून लिया है। आइए इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इन्हें भूनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगा, क्योंकि कढ़ाई गर्म थी, इसलिए फटाफट से हमने ड्राई फ्रूट को भून लिया है। इन्हें रखेंगे हम साइड में। आइए हम एक मिक्सी का जार लेंगे और जो हमने फूटे चने और पिस्ते को भूंज कर रखा था, साथ ही मुनगा की जो पत्तियां हैं जिसे हमने माइक्रो में भूना है, इसे तीनों चीजों को हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। हमने इसे जार में डालकर पीस लिया। ये अच्छा सा एक पाउडर बनकर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं, और इसका कलर भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आइए इसे रखेंगे हम साइड में, और यहां पर मैं ले रही हूं गुड़ 1 बड़ी कटोरी भरकर। आप शक्कर भी ले सकते हैं। आइए कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी गरम करेंगे और जो पाउडर हमने तैयार करके रखा है उसे हम पहले भून लेंगे, मिक्स करेंगे, और मीडियम आंच पर इसे हमें थोड़ा सा भूनना है, ज़्यादा देर नहीं भूनना है, क्योंकि मुनगा की पत्तियां और फूटे चने हमने पहले से ही भून कर रखे थे। पिस्ता के साथ जो भून कर रखे थे, हम 2 चम्मच घी सेंटर में और डाल रहे हैं। मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा है। घी लड्डुओं में यदि कम हो जाता है तो लड्डू बहुत कड़े हो जाते हैं, जिन्हें खाने में दिक्कत होती है। और घी डालने से लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, टेस्टी भी लगते हैं। इस तरह हम दबा दबा कर इसे भून लेंगे। 4 से 5 मिनट इसे हमने भून लिया है। इससे पाउडर भी गर्म हो गया, ताकि हमारे लड्डू फटाफट से बन जाए और इस आटे में थोड़ा सा घी का फ्लेवर भी आ जाए, इसलिए हमने इसे भूना है। मुनगा की पत्तियों में बहुत सारे विटामिन होते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं अपनी पोती सुहानी के लिए लड्डू बना रही हूँ खास करके। इसमें हम डालेंगे छोटा आधा कटोरी नारियल चूरा। इसे भी डालकर भून लेंगे, मिक्स करेंगे। आंच को हमने मीडियम ही रखा है। नारियल की भी हल्की सी खुशबू आने लगी है। हमने चारों चीजों को अच्छे से भून लिया है। आइए इसमें इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। गैस को बंद करेंगे।
बस हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना था, इसलिए फटाफट से भुन जाता है। ये लड्डू हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। हमने पाउडर को निकाल लिया है जो हमने भून कर रखा है। यहाँ पर हमने गुड़ को बारीक टुकड़ों में कट कर लिया। गिलास से नापेंगे तो 1 गिलास है गुड़। आप शक्कर का बूरा भी ले सकते हैं। हमने जो ड्राई फ्रूट भून कर रखे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। आपको इतना गुड़ लेना है जितना पाउडर है। यदि 1 गिलास लगभग पाउडर है तो हमें 1 गिलास ही गुड़ लेना है, या शक्कर या बूरा जो भी लेते हैं। गुड़ को हम कढ़ाई में डालकर भूनेंगे। हमने गुड़ का इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है तो ये फटाफट से भून जाता है, मेल्ट हो जाता है। ये देसी गुड़ है, लड्डुओं के लिए जो यूज़ होता है। इसमें बिल्कुल भी कुछ भी कचरा वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहता है। जो बचा है वो घी है, 2-3 चम्मच घी बचा है, इसे भी हम डाल देंगे ताकि इसके साथ ही गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और हमने आंच को धीमा रखा है। धीमी आंच पर हम गुड़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। तेज आंच में गुड़ जलने की संभावना रहती है, इसलिए मैंने आंच को धीमा रखा है। धीमी आंच को हम पर गुड़ को मेल्ट करेंगे। आप देख सकते हैं गुड़ बहुत ही आसानी से मेल्ट हो गया क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है। हमने बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है गुड़ को। और जो पाउडर बना कर रखा है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हमने ड्राई फ्रूट भी निकाल के रखे प्लेट में, उसे भी हम डाल देंगे इसमें। इन ड्राई फ्रूट का क्रंच हमें बहुत ही अच्छा लगता है लड्डू में। चाहे तो आप पीस कर भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं मिश्रण बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब हम गैस को बंद करेंगे। हमने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। इस लड्डू की शूटिंग मैंने पिछले साल की थी, पर इसे सीजन वाइज अपलोड करना रहता है, इसलिए हम अभी अपलोड कर रहे हैं। मुनगा की पत्तियां इस सीजन में बहुत ही अच्छी आती हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगी। मार्केट में भी मुनगा का पाउडर मिलता है, तो आप मुनगा का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमें छोटे छोटे लड्डू बनाना है क्योंकि इन्हें हम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा सकते। इसकी तासीर गर्म होती है। इसे आप प्रेग्नेंट लेडी को ना दें। डिलीवरी के बाद ये लड्डू उसके लिए और भी फायदेमंद रहते हैं क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स है और मुनगा की पत्तियों की तासीर गर्म रहती है। सिर्फ हमें दिन में 1 ही लड्डू खाना है और उसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसकी वजह से ये लड्डू और भी फायदेमंद है सभी के लिए। इसी तरह हम फटाफट से छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। इन लड्डुओं की खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। हम सारे लड्डुओं को बना बनाकर प्लेट में रखते जाएंगे। यदि आपका मिश्रण ठंडा हो जाता है तो आप एक बार इसे बीच में गर्म भी कर सकते हैं। इसमें घी अच्छे से है तो ये लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। पूरे लड्डू बनाने में हमने 1 ही कटोरी घी का यूज़ किया है। सारे लड्डुओं को हमने प्लेट में बनाकर रख लिया है। इन लड्डुओं को आप 1 महीने से भी ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। यदि आपके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं या जॉब करते हैं तो उन्हें आप ज़रूर बना के दें क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन हैं। ड्राई फ्रूट्स में तो बहुत सारे विटामिन रहते हैं और मुनगा की पत्तियों में भी रहते हैं। हमने सारे लड्डू बना लिए। आइए इन्हें हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। एक बात और बताना चाहूँगी आपको कि जो मुनगा की पत्ती हमने बनाकर रखी हैं सुखाकर, तो हमने 1 कटोरी लड्डू के लिए हैं पीस कर। आप यदि पाउडर डालेंगे तो 4 चम्मच ही पाउडर डालना है आपको, 3 से 4 चम्मच। लड्डुओं को हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं लड्डू। और आपको मैं एक लड्डू तोड़कर दिखा रही हूँ कि लड्डू ठंडे हो गए।
आप यदि मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपी को लाइक करें और मेरी रेसिपी को शेयर करें। लड्डुओं को बनने के बाद आप एयर टाइट डब्बे में इसे भर कर रखें। काहे का लड्डू है ये? आप बताओ, पहचान में तो नहीं आ रहा ना बिल्कुल। लड्डुओं को मैं इनको टेस्ट करवा रही हूँ, मेरे पतिदेव जी को। वाह, डिलीशियस, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। मोरिंगा यानी कैल्शियम, कैल्शियम से भरपूर, बहुत बढ़िया।